जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। खबर क्या है, ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइन बाय द फोर इंडियन ऑन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हैं। द 100 यूके की जो लीग है उसमें 45 पाकिस्तानियों ने, 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन इस साल 45 के 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। आईपीएल के बाद अब दी 100 लीग में भी क्या पाकिस्तानी प्लेयरों पे लग जाएगा बैन? आईपीएल की ओनर्स ने, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने ले लिया है एक बड़ा फैसला, जहां पर अब दी 100 लीग में भी पाकिस्तानी प्लेयरों को कह दिया गया है। दी 100 आपको पता ही होगा, जो फॉर्मेट है, इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी लीग है, 100 बॉलों का जो फॉर्मेट वाली लीग होती है, उसके अंदर 4 है इंडियन फ्रेंचाइजेस। उसके अंदर 63 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया है 11-12 को, उसकी जो कहते हैं ना ड्राफ्ट है। और पाकिस्तान का जितना भी T20 स्क्वाड है सबने रजिस्टर किया उसके अंदर, बाकी 63 प्लेयर्स टोटल बनते हैं। अब खबर ये सामने आई है कि जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। खबर क्या है, ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइन बाय द फोर इंडियन ऑन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर क्रिकेट लीग जो यूएसए की है उसके अंदर इंडियंस, सीपीएल के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, आईएल T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजेस जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहा है, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? तो अब इसमें देखें, एक तो ये है कि क्या प्लेयर्स की उतनी क्वालिटी है कि उनको रखा जाए, या दूसरा ये है कि अब आपने कई दफा नोट किया है कि अगर प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो भी जाए तो बीच में ये पीसीबी आके टांग अड़ा देता है। एनओसी उनका कभी यहाँ जी खत्म हो गया जी, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट शुरू हो गया, आगे इधर खेलने। आईपीएल के बाद बाकी लीग्स ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दिया है। और पहले तो आपको मालूम है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था, और उसके बाद लास्ट टाइम बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी आईपीएल ने तकरीबन बैन कर दिया है। अब इसके ऊपर माइकल वॉगन कहते हैं द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नीड टू एक्ट फास्ट ऑन दिस। जल्दी से ईसीबी को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। दे ओन द लीग, जो असल लीग है वो तो ऑन ईसीबी करता है, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। पाकिस्तानी प्लेयर्स तो 4 टीमें ऐसी हैं इसमें कि जिन्होंने अब उसमें से शेयर्स खरीद लिए हैं, और वो 4 में से मैनचेस्टर सुपर जायंट और सुपर जायंट्स जो है उन्होंने, जो आईपीएल में टीम है ना, तो उन्होंने खरीद लिया। तो मैनचेस्टर पहले नाम कुछ उसका और था, चेंज कर दिया, और लंदन का भी नाम उन्होंने एमआई लंदन कर दिया, मुंबई इंडियन वालों ने, अंबानी वालों ने खरीदी। और फिर सनराइजर्स लीड्स ये वाली टीम, और एक साउदर्न ब्रेव जो टीम है, तो 4 टीमें हैं उसमें उन्होंने शेयर्स ले लिए हैं। तो अब उसमें ये रिपोर्ट छपी है कि उनके मैनेजर वगैरह से जो बात हुई है तो वो ये है कि पाकिस्तान अभी इनके अगले महीने होनी है ऑप्शन, अगले महीने ऑप्शन होनी है। तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको वो इतना नहीं सोच रहे कि हाँ जी उनमें से किसी को रखेंगे। तो काफी रोला पड़ा हुआ है इंग्लैंड में कि आपने तो बोला था जी द ऊपर जो है द 100 इज फॉर एवरीवन, यहाँ तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी नेशनैलिटी की बुनियाद पे। ठीक है, आईपीएल उनका ब्रांड है, तो ये हमारा है, उन्होंने शेयर लिए हैं, तो हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे कुछ कानून है, कुछ असूल है, कुछ जवाबित हैं, उसके मुताबिक चलेगी। तो इंग्लैंड के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी जरा इस पे आवाज वगैरह उठा रहे हैं, और हाँ जी ऐसी कोई कहानी है आगे जाने वाली है। तो 2-3 इसमें पॉइंट है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक तो भाई ये है कि अब हमारी गिनती के कोई थोड़े से तो प्लेयर हैं द 100 में, और बैट्समैन तो उसमें से कोई भी नहीं जाता, बॉलर्स ही है जो जाते हैं, पास में खेल चुके हैं। आमिर, शाहीन, हारिस रऊफ, ऑलराउंडर की अगर हम बात करें फिर शादाब और इमाद वसीम, तो ये, और वो उसामा मीर बॉलर लगी वो भी खेल चुका है। तो ये 5-6-7 प्लेयर हैं। तो अब ये इस दफा से चेंज हो गए हैं, ये ऑनर बीच में आ गए हैं, तो कहना चाहिए इनको वो नहीं रख रहे। और साउथ अफ्रीका में भी जैसे आपको पता है कि वो सारे के सारे अब जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वो सारी की सारी जो आईपीएल की टीमें हैं उन्हीं के ऑनर्स ने वहाँ पे खरीदी हैं। कितनी सीपीएल की टीम्स हैं, कितनी एमएलसी की टीम्स हैं, कितनी आईएल T20 की टीम्स हैं, कितने ऐसे T20 में हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो अनस्पोकन रूल है। हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन तुम लोग जानना चाहो तो मेरा ओपिनियन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही है यार, कि हाँ आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है कि आईपीएल जाहिर सी बात है, क्रॉस बॉर्डर हमारे इशूज चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ये रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो जाहिर सी बात है आईपीएल में तो इसका ये डिमांड करना कि यार क्यों नहीं डाले, क्यों नहीं जा रहे, उस बात के ऊपर डिबेट करना भी स्टूपिड ही लगता है, जब पिछले 16 सालों से आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाते। और ऑल्दो कभी भी बीसीसीआई से ऑफिशियल नहीं किया
आप मुझे बीसीसीआई की एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दो जहां उन्होंने कभी बोला कि हम पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं बुला रहे या पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर ऑफिशियली बैन है। वो तो हमेशा से वही नैरेटिव है और ऑफिशियल नैरेटिव भी है कि जी ना वो रजिस्टर करते, शुरू के वक्त रजिस्टर करते थे तो ओनर्स नहीं पिक करते थे, फिर उन्होंने रजिस्टर ही करना बंद कर दिया। सो आईपीएल की हद तक मुझे समझ आता है, आईपीएल के बियॉन्ड मुझे समझ नहीं आता। हाँ, बस आईपीएल के बियॉन्ड फॉर एग्जाम्पल कोई ले लेता है तो फिर वो पंगा होता है कि अवाम उनके पीछे पड़ जाती है कि यार आप इंडियन ओनर आपने पाकिस्तानी को ले लिया, ये ले लिया। वो भी वहां तक जो लाइमलाइट में होती है, हालांकि खामोशी से बहुत सारी टीमें हो जाती हैं। अब जैसे किसी को ये पता भी नहीं है, ये सब मुंबई इंडियन जो एमएलसी की जो टीम है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर हाइड अप हुए हैं, साइंड अप है, प्रॉपर्ली साइंड अप है। इट मे साउंड सरप्राइजिंग टू यू। सीपीएल में अभी रिसेंटली 2025 में ये मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक ट्रिनिडेड एंड टोबैगो नाइट राइडर्स के केआर ग्रुप के लिए खेले। फिर एमएलसी के अंदर मुसलसल हम्माद आजम, एहसान आदिल, शयान जहांगीर जो तीनों पाकिस्तानी हैं वो खेलते हैं। फिर बाद में हसन खान भी एमएलसी में टीमों के लिए रजिस्टर होते हैं जो कि इंडियन ओन्ड है। लेकिन क्योंकि हमारी लाइमलाइट नहीं जाती ना, सीपीएल पे लाइमलाइट नहीं जाती, एमएलसी पे लाइमलाइट नहीं जाती और वो हमारे टाइम जोन पे नहीं है तो उस पर बहस नहीं होती। तो सबका नजर आईएल T20, ऐसे T20 और 100 के ऊपर रहता है। देखें, ओपिनियन तो मेरा अपनी जगह पे, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि 100 वालों के पास जो यूके वाले हैं ये भी कोई इतने ज्यादा दूध के धुले नहीं है। पहले तो इस स्टोरी के ऊपर जो बीबीसी की स्टोरी आई है, इस स्टोरी को फिल वक्त इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने 100% डिनाई कर दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने रिचर्ड गोल्ड, जब लास्ट ईयर ये डील हुई थी, जब इन्होंने फैसला किया था कि हम अपनी लीग को प्राइवेटाइज करेंगे, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से सवाल हुआ था कि यार एक अनस्टेटेड सा रूल है कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं लेते और 100 की टैगलाइन है कि 100 इज इनक्लूसिव फॉर एवरीवन, डाइवर्सिटी है, इट इज फॉर एवरीवन, तो कैसे आप लोग सस्टेनेबल बना पाओगे। तो रिचर्ड गोल्ड ने लास्ट टाइम ये बात की थी कि नहीं जी, मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये इनक्लूसिविटी जो क्या कहते हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की है वो हमेशा कायम रहेगी। सो 19 फरवरी को ये स्टोरी आई। इस स्टोरी के फौरन बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का भी रिस्पॉन्स आ चुका है। तो एज ऑफ नाउ दिस स्टोरी इज अ कंजेक्चर ऑफ अ मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी, लेकिन इट इज स्टिल अ कंजेक्चर, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यह कहता है कि हमने डायरेक्ट रेफरेंस और बीबीसी रिपोर्ट का डायरेक्ट रेफरेंस उन्होंने बोला है कि 100 वेलकम्स मेन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आटो टीम जो है 4 हमारी और 4 इंडियन ओनर्स की, वो रिफ्लेक्ट करेंगे इस डाइवर्सिटी को जो हमारी डाइवर्सिटी है। और तकरीबन 1000 प्लेयरों ने 18 डिफरेंट मुल्कों से इंक्लूडिंग पाकिस्तान रजिस्टर्ड किया है इस ऑक्शन में, एंड दे विल बी अवेलेबल फॉर द ऑक्शन टू बी ऑक्शन्ड ऑन मार्च 11 एंड 12। तो ये ऑफिशियल वर्जन है। लेकिन अब एक और नजर डाल लेते हैं उस एक सिनेरियो के ऊपर जब इंडियन ओनर्स नहीं थे। वैसे तो मैं चाहूंगा कि इंडियन ओनर्स खरीदें, अगर पाकिस्तान इनको कोई लगता है कि T20 के कैलिबर का लड़का है, कोई ऐसा है जो उनकी टीम को कर सकता है, वो खरीदें। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो जबरदस्ती तो कोई आपको खरीद भी नहीं सकता। यही दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि द 100 लीग जो कि इंग्लैंड की है उसमें पाकिस्तानी प्लेयरों को बाहर किया जा रहा है। इंडियन फ्रेंचाइजी द्वारा पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर को लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से पूरा पाकिस्तान मीडिया बुखला गया है। उनका मानना है कि ये इंडिया वाले हमारे सभी क्रिकेटर का कैरियर ख़त्म करके ही रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब सिर्फ एक ही लीग जो कि PSL है, उनकी लीग वही बची है खेलने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के लोगों ने ये करके बहुत अच्छा किया है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।